आज की मूवी है डीप वाटर। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने हस्बैंड के सामने दूसरे लोगों के साथ इंटीमेट होती है। इसके बावजूद भी उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है। ये दोनों अलग होने के बाद भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम टैक्सी होता है। मूवी के शुरुआत में विक और मेलिंडा एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। मेलिंडा माइक से कहती है, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। विक इस बात पर कोई जवाब नहीं देता और वो पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में मेलिंडा का एक फ्रेंड जॉय उससे मिलता है। वो जॉय के साथ पार्टी में बिजी हो जाती है। फिर कुछ देर बाद विक मेलिंडा को ढूंढने लगता है। विक देखता है वो जॉय के साथ इंटीमेट हो रही थी। विक मेलिंडा को किसी और के साथ में देखकर सरप्राइज नहीं होता है और उसके फेस पर कहना की नाराजगी झलक रही होती है। ये देखकर विक के दोस्त विक को कहते हैं, तुम कुछ क्यों नहीं करते, पर वो कुछ नहीं कहता। फिर कुछ देर बाद पार्टी में मेलिंडा पियानो बजा रही होती है। मेलिंडा को पियानो बजाते देख विक बहुत खुश होता है। पार्टी में जॉय और विक एक दूसरे से बात करते हैं। जॉय विक से कहता है कि तुम कितने अच्छे पति हो, तुम अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ है। इस बात पर विक जॉय को कहता है, मेलिंडा का पहले एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम मार्टिन था और अब वो शहर में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तब जॉय विक से पूछता है, ऐसा क्यों। विक जॉय से कहता है कि जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है उसे मैं मार डालता हूँ। काफी डर जाता है और वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। मेलिंडा समझ जाती है और वो विक से पूछती है कि जॉय पार्टी में नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्या तुमने उसे धमकी दी है। तब विक कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर दोनों घर पर आ जाते हैं। विक मेलिंडा की बॉडी मसाज करता है। मेलिंडा उसे कहती है कि तुम जाकर सो जाओ। इस बात से पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। बाहर से ये दोनों खुश रहने का सिर्फ दिखावा करते हैं, बाकी इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता। विक ज्यादातर समय अपनी बेटी के साथ गुजारता है और जो समय बचता है वो अपने सीन हाउस में बिताता है। असल में विक ने अपने ही घर के गार्डन में एक स्नेल हाउस बना रखा था। विक की बेटी बहुत ही स्मार्ट होती है और वो स्कूल के लिए प्रोजेक्ट रेडी कर रही होती है। वो आलू से एक रोबोट बनाने की कोशिश करती है। टैक्सी बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, वो अपने मॉम डैड के बीच में जगह बनाने की कोशिश करती है। विक टैक्सी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। स्कूल में टैक्सी की टीचर मिलती है जो विक की पुरानी दोस्त होती है। टीचर विक से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को मार दिया है। जो ये सबको ये बता रहा है कि तुमने मार्टिन का मर्डर कर दिया है। तब विक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। कैली उससे कहती है कि मजाक हो या सच, पर तुम्हारा आइडिया काम कर गया। अब जॉय तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं दिखता है। मेलिंडा इस बात से बहुत गुस्सा थी। वो कहती है, हम जॉय को डिनर पर बुलाएंगे और तुम उसे सॉरी बोलोगे। जॉय डिनर पर आता है और मेलिंडा विक से कहती है, तुम जाकर टैक्सी को कहानी सुनाओ। विक समझ जाता है कि शायद मेलिंडा जॉय के साथ में इंटीमेट होना चाहती है। विक अपनी बेटी के साथ चला जाता है। टैक्सी विक से कहती है, मुझे मॉम को किसी और के साथ में देखना पसंद नहीं है। तब विक उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। विक टैक्सी को सुला देता है। जब विक टैक्सी के रूम से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि मेलिंडा और जॉय एंजॉय कर रहे होते हैं। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। वो किचन में जाता है और किचन में जाकर बर्तन नीचे गिरा देता है। आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, पर जॉय विक के पास आता है। विक जॉय से कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी वोरी बोलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें पता है मैंने मार्टिन को मार मार के उसके सर से खून निकाल दिया था। ये सुनकर जॉय और भी डर जाता है और वो घर से भाग जाता है। अगले दिन मेलिंडा और विक एक और पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर डॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो कहता है, मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, तुम क्या करते हो। तब विक उससे कहता है, मैं ड्रोन में इस्तेमाल होने वाली चिप बनाता हूँ। तब डॉन कहता है कि वही ड्रोन जो अफगानिस्तान पर बम गिराते हैं। तब विक कहता है कि नहीं, इससे सामान लोगों तक पहुँचाया जाता है। इन दोनों की यहाँ पर काफी बहस हो जाती है। तब डॉन विक से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने मार्टिन को मार दिया है। तब विक कहता है, ये सब मजाक था और तुम इतने सीरियस क्यों हो। पार्टी में विक अपने दोस्त कैली के साथ डांस करता है। मेलिंडा ये देख बहुत जेलस फील करती है। फिर रात को वहाँ से आते वक्त कार में दोनों करीब होते हैं। वो घर पर आकर इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लास के लिए जाती है, जहाँ पर उसका पियानो टीचर चार्ली मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। जब मेलिंडा घर पर आती है वो उसे पूछता है कि रात भर तुम कहाँ थी। वो उसे बताती है कि मैं चार्ली के साथ ही थी। वो ये भी कहती है कि चार्ली उसे कैसे कैसे खुश करता है। विक काफी दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन पार्टी के दौरान चार्ली पियानो बजाता है। वो उसी धुन पे डांस करती है। थोड़ी देर बाद विक देखता है कि मेलिंडा और चार्ली कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब विक ऊपर देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि दोनों एक रूम से एंजॉय करके निकल रहे थे। फिर यहाँ से निकलकर वो दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं और वहाँ पर भी एंजॉय करने लगते हैं। ये देखकर विक गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। तभी सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। जब सब लोग घर के अंदर कुकीज खाकर पार्टी कर रहे होते हैं तब विक बाहर जाकर चार्ली को पानी में डुबाकर मार देता है। उसके बाद वो भी पार्टी में आकर कुकीज एंजॉय करता है। इसके बाद मेलिंडा चार्ली को ढूंढते हुए बाहर जाती है। वो चार्ली की लाश को देखकर चिल्लाने लगती है। फिर सब लोग बाहर आकर उसे बाहर निकालते हैं, पर वो मर चुका होता है। फिर यहाँ पर
पुलिस आ जाती है और पुलिस यहाँ पर सबसे पूछताछ करने लगती है, पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता और पुलिस इसे एक्सीडेंट मान लेती है। विक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। पुलिस फिर विक से अकेले में बात करती है। वो विक से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ का चार्ली का अफेयर चल रहा था, क्या तुम्हें ये पता था? तब विक कहता है कि हाँ, मुझे पता था। वो मेरी वाइफ है, वो जो भी करती है, जैसी भी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो उससे डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुमने उसका मर्डर किया है? तब विक कहता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। सब लोगों ने जो स्टोरी बताई थी वो उसी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। मिलिंडा घर आते वक्त बहुत रोई और उसे कहीं ना कहीं पता था कि विक ने ही रिक्की को मार डाला है। घर आकर विक मिलिंडा से पूछता है अब क्या तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? तब मिलिंडा कहती है कि पागलों जैसी बातें मत करो। विक कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने चार्ली को मार डाला था? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मिलिंडा उससे कहती है तुमने मेरी वजह से उसे मार डाला, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरती। फिर अगले दिन जब विक राइडिंग के लिए जाता है तब वो वही बात सोच रहा होता है कि कैसे उसने रिक को पानी में डुबाकर मारा था। तब वो एक कार को नोटिस करता है जो उसका पीछा कर रही थी। आज वो अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ने आया होता है। जैकी भी स्कूल में आई थी और विक उसको वहाँ पर देखकर सरप्राइज था। तब जैकी विक से कहती है कि मैं तुमसे प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ और ये बात मैं तुमसे घर पर नहीं कर सकती। असल में जैकी का हस्बैंड लियोनेल होता है और लियोनेल को ये लगता है कि रिक्की की डेथ विक ने की है और ये प्रूफ करने के लिए लियोनेल कुछ न कुछ जरूर करने वाला है। तब विक जैकी से कहता है कि लियोनेल की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए उसको डिनर पर मेरे घर बुला लो। ये दोनों विक से डिनर पर मिलते हैं जहाँ पर विक लियोनेल को अपना कलेक्शन दिखाता है। यहाँ पर विक लियोनेल से कहता है कि प्लीज ये अफवाह मत फैलाओ कि मैंने रिक को मारा है। अब लियोनेल कहता है कि ऐसे स्विमिंग पूल में डूबकर कोई नहीं मरता। विक ने कहा कि ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तब लियोनेल कहता है कि तुमने मिलिंडा के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ये भी अफवाह फैलाई थी कि तुमने उसे मार डाला है। फिर विक ने एक ड्रिलिंग मशीन निकाली। लियोनेल डर गया पर विक कुछ और काम कर रहा था। लियोनेल कहता है कि तुम लाई डिटेक्टर टेस्ट दे सकते हो? विक कहता है कि मैं कभी भी दे सकता हूँ। फिर अगले दिन विक उसी कार को नोटिस करता है जो काफी दिनों से उसका पीछा कर रही थी। फिर विक आसपास उस आदमी को देखने लगता है और वो मिलिंडा के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। विक डायरेक्टली उससे बात करता है। मिलिंडा उसे एज ए साइकोथेरेपिस्ट इंट्रोड्यूस करवाती है। विक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी वाइफ पागल है? इन दोनों में यहीं पर बहस हो जाती है। विक ने उस आदमी का कार्ड मांगा पर उसके पास कार्ड नहीं था। विक यहाँ पर समझ गया था कि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है। वो समझ गया कि लियोनेल ने उसके पीछे लगाया हुआ है। विक डायरेक्टली लियोनेल के घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर पहुंचकर जैकी से कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर छोड़ा हुआ है। उसने उसके बैंक के स्टेटमेंट चेक किए थे जिससे प्रूफ होता है कि उसी ने उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को विक के पीछे लगाया था। जैकी उससे सॉरी बोलती है पर विक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब विक घर पर आता है तो वो देखता है कि मिलिंडा किसी और लड़के से मिल रही होती है और वो लड़का बहुत ही अमीर होता है। वो जहाँ पर भी जाते हैं विक उनका पीछा करता है। जब रात को मिलिंडा निक से बातें कर रही थी तब विक ऊपर खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था, जहाँ पर विक को पता चलता है कि निक और मिलिंडा ब्राजील जाने का प्लान कर रहे हैं। मिलिंडा अपने साथ अपनी डॉटर को भी लेकर जाने वाली थी। वो हमेशा के लिए वहीं पर रहने वाली है। ये बात सुनकर विक गुस्सा हो जाता है। विक ने मिलिंडा से बात करना ही छोड़ दिया। एक दिन मिलिंडा निक को अपने घर पर बुला लेती है। निक विक से उसके गार्डन में मिलता है। निक कितना सक्सेसफुल है वो उसके बारे में विक को बता देती है। मिलिंडा विक से कहती है कि जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी तब मैं इसके साथ में इंटीमेट हुई थी। इससे भी काफी एम्बेरस हो जाता है। सब लोग यहाँ पर हैंग आउट करते हैं। फिर मिलिंडा निक को ऊपर लेकर जाती है और यहाँ पर मिलिंडा विक के सामने निक से इंटीमेट हो रही थी। फिर अगले दिन टाउन में विक निक से मिलता है। वो उससे कहता है कि मिलिंडा तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रही है पर तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। निक उसी गाड़ी में बैठ जाता है। विक उससे पूछता है कि तूने मिलिंडा के साथ में ब्रेकअप क्यों किया था? निक कहता है अब मुझे याद नहीं। विक बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रहा था। वो इस बात से डर गया था और मिलिंडा को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर वहाँ पर कोई भी रेंज नहीं आती है। विक कहता है कि मैं और मिलिंडा अक्सर यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर विक एक पत्थर से निक को मार देता है। वहीं पर पास में एक झरना होता है, वहीं पर वो उसको डुबा देता है और उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन उससे ले लेता है ताकि किसी को पता ना चले कि ये कौन है। इसके बाद विक घर पर आता है और मिलिंडा से कहता है कि निक एक बहुत ही अच्छा आदमी है। निक को मारने की खुशी में वो सेलिब्रेट कर रहा होता है। फिर इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। मिलिंडा निक को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। मिलिंडा विक को एक छोटी सी पिकनिक पर चलने के लिए कहती है। मिलिंडा उससे कहती है कि शायद वो मुझे छोड़कर भाग गया है। वो विक से कहती है कि सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं पर तुम मेरे साथ में हमेशा रहते हो। विक उससे कहता है कि क्या तुम उससे बोर हो गई हो? तब मिलिंडा कहती है मैं बोर नहीं हुई हूँ, मैं बस थोड़ी सी सैड हूँ। विक मिलिंडा की वो सारी फोटोज देख रहा होता है जो उसने उसकी पहले खींची थी। मिलिंडा ये देखकर काफी खुश होती है। ये दोनों यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। तभी विक यहाँ पर नोटिस करते हैं कि उसकी बेटी झरने के पास जा रही है। वो उसे रोक लेता है। वहाँ पर उसने देखा कि अब निक की बॉडी पानी के ऊपर तैर रही थी। वो सोचता है कि अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। घर पहुंचकर मिलिंडा विक से कहती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। विक उससे कहता है कि मैं कल
सुबह जाकर वहाँ से ले आऊंगा। आज रात को वो विक के साथ ही सोती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन विक माउंटेन पर चला जाता है। मेलिंडा विक के गार्डन में जाती है जहाँ पर उसे निक का वॉलेट मिलता है और यहाँ पर वो समझ जाती है कि निक को भी विक नहीं मारा है। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अपना बैग पैक करने लगती है। और इधर झरने पर विक निक के बॉडी को डुबा रहा होता है। लियोनल को विक के ऊपर पहले से शक था और लियोनल वहाँ पर पहुंच जाता है। लियोनल वहाँ पर उसकी बॉडी देख लेता है। विक से डर कर वो वहाँ से भागने लगता है। मेलिंडा की डॉटर देखती है कि उसकी मॉम सारे कपड़े भर रही होती है और वो बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है। कहती है मैं डैड को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लियोनल को रोकने के लिए विक उसी गाड़ी के सामने आ जाता है। लियोनल उसे बचाने की कोशिश करता है और उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। लियोनल की वहीं पर डेथ हो जाती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम जो सीन देखते हैं हम वही सीन देखते हैं। वो बाइक लेकर घर पर आता है और मेलिंडा उसका वेट कर रही होती है। तब विक उससे पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कि कुछ नहीं। मेलिंडा ने विक को बचाने के लिए निक का वॉलेट चला दिया था। मेलिंडा हमेशा से चाहती थी कि विक उसे पैशनेटली प्यार करे। जिस लड़के के करीब भी मेलिंडा जा रही थी वो उस लड़के को मार रहा था। ये बात पता चलने के बाद मेलिंडा उसी के साथ में रहने का फैसला करती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।